नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को हम बहुत ही तसल्ली के साथ करने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, सारी चीजों को देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी वीडियो होने वाली है, ये वीडियो है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कितनी बुकें हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो जैसा कि आपको पता है 3 बुकें हैं आपके पास। बुक नंबर 1, ठीक है, बुक 2 और बुक 3, 3 बुकें हैं। और तीनों बुकों में अगर चैप्टर्स की बात किया जाए तो इसमें 4 चैप्टर हैं, इसमें 5 चैप्टर हैं, इसमें 6 चैप्टर हैं। ठीक है, अब अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जरूर देखिएगा। ठीक है, सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, जिसमें आपको मैंने बता ही रखा है कि कितने कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कौन से जो चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर बात किया जाए फर्स्ट चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या लिखा है? फर्स्ट चैप्टर लिखा है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली एक सभ्यता है। ठीक है, ये सभ्यता काफी पुरानी सभ्यता है और सभ्यता कब की सभ्यता है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1900 ईसा पूर्व के आसपास की ये सभ्यता है। ठीक है, ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता है। तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता है। और यह सभ्यता कहां विकसित हुई है? अगर देखा जाए तो इस तरीके से, अगर इंडियन मैप अगर देखा जाए इस तरीके से बना हुआ है, तो यहां जो पीछे का जो हिस्सा रहेगा जो पाकिस्तान का है, यहीं पे आपका पूरा का पूरा हड़प्पा जो है वो देखने को मिलेगा। खासकर हड़प्पा यहां और मोहनजोदड़ो यहां पे। जो हम मैप करेंगे, मैप में ऑलरेडी हम समझेंगे, बस आप इतना समझिए कि हड़प्पा एक ऐसी सभ्यता है जो काफी पुरानी सभ्यता है, जिसकी खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और ये इसमें जब खुदाई की गई तो किस तरीके से क्या क्या चीजें मिला वहां पे और किस तरीके से हमने हड़प्पा की सभ्यता के बारे में हमने समझा, उन सभी चीजों के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं मिली वहां पे, उन वस्तुओं का क्या यूज रहा, कौन सी लिपि मिली, कौन कौन से है ना वहां पे अवशेष मिले, इन सभी चीजों के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इसमें खासकर ईंटों के बारे में, ईंटों की बनावट, ठीक है, खासकर मनके के बारे में, अस्थियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो राजा किसान नगर, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उसके बाद बिंदुसार आए, फिर उसके बाद अशोक आए, मतलब इस तरीके से करते करते इनकी ना अपने जनरेशन चलती चली गई। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, किस तरीके से अशोक ने उस चीज को बढ़ाया और किस तरीके से उसने धर्म वगैरह प्रचार वगैरह करवाया, है ना। इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें राजा किसान और नगरों के बारे में सारी चीजें देखने वाले हैं, खासकर मगध के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से स्थापना की, इन सभी चीजों के बारे में। साथ ही साथ बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, तो जिसमें हम ये समझने वाले हैं बंधुत्व, जाति और वर्ग। आपने एक नाम सुना होगा, महाभारत। ठीक है, कोविड के समय पे रामायण और महाभारत दोनों ही टीवी पे प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो महाभारत का आपने नाम सुना होगा। तो महाभारत से कुछ कंटेंट लिए गए हैं, जिसमें बंधुत्व, जाति वर्ग के बारे में हम समझेंगे, खास करके भाईचारों के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि आखिर महाभारत हुआ क्यों और इसके साथ साथ किस तरीके से देखा जाए तो बहुपति स्त्रियां किस तरीके से धन अर्जित करती हैं, पुरुष किस तरीके से धन अर्जित करते हैं। और ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। इसके साथ साथ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं और इनकी क्या आजीविकाएं होती हैं और किस तरीके से ये कार्य करते हैं, ठीक है, किस तरीके से धन अर्जित करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है अपना 3rd चैप्टर है, जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, खासकर महाभारत के ऊपर बेस करता है। 4थे चैप्टर की बात करें तो विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म के बारे में। और किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? बौद्ध धर्म के बारे में बात करने हैं। ठीक है, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। इसके साथ साथ विष्णु जी के जो अवतार हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और वीर साहब, मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं, ठीक है, शिव जी के ऊपर, ठीक है, उनको भी हम थोड़ी बहुत चीजें करने वाले हैं। शिव जी का मोस्टली अगर देखा जाए तो 6ठे चैप्टर में आता है, जो भक्ति सूफी परंपरा है उसमें आता है। अदरवाइज देखा जाए तो इसमें ज्यादातर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर आएगा, स्तूपों के ऊपर आएगा कि स्तूप क्या होते हैं। ठीक है, स्तूप बेसिकली एक प्रकार का मिट्टी का टीला होता है। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो बस इसको समझ कर रखिएगा। तो पहला जो बुक है जिसमें हम ईंटें, मनके तथा अस्थियों के बारे में हम पढ़ते हैं, ईंटों, मनके, अस्थियों के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। दूसरा है राजा किसान नगर,
जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है बंधुत्व जाति वर्ग, जिसमें हम महाभारत के ऊपर देखेंगे। विचारक विश्वास और इमारतें, जिसमें हम ये देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस तरीके से डेवलप हुआ और किस तरीके से अपना मतलब फैलाव किया। साथ ही साथ स्तूपों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आप इसी तरीके से बात करते हैं चैप्टर नंबर जो आपका 2 है, सॉरी बुक नंबर आपका जो 2 है उसके बारे में बात करते हैं। तो बुक नंबर 2 में अगर देखा जाए तो जो 5वां चैप्टर है आपका क्या लिखा है, यात्रियों के नजरिए, जिसमें 3 प्रकार के यात्री आए थे भारत में, जिसमें पहला नाम है अल्बिरूनी, ठीक है, दूसरा है इबन बतूता और तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पे जो यहाँ पे आए तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा और देखने के बाद इन्होंने अपने बुक्स में उस चीज को लिखा, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले कि आखिर इन्होंने क्या क्या चीज लिखा, किस तरीके से इनका नजरिया था भारत को देखने के लिए। तो इसी की वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ा यात्रियों के नजरिए, यानी कि उनका किस तरीके से उन्होंने देखा और किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीजें लिखा, ठीक है। जिसमें अगला 6 चैप्टर है भक्ति सूफी परंपरा, जिसमें हम भक्ति के बारे में हम देखेंगे कि भक्ति कितने टाइप्स की होती है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ठीक है। इसके साथ साथ सूफियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो गुरु नानक के बारे में, कबीरदास जी के बारे में और मीराबाई के बारे में, इनके बारे में हम चीज़ों को समझने वाले हैं। सिलसिला क्या होता है, ठीक है, खानका किसे कहते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, खासकर 6 वाले चैप्टर में, जिसमें वीर साहब परंपरा वगैरह ये सब भी हम पढ़ेंगे। शिव जी के भक्त को वीर साहब कहते थे, ठीक है। आगे 7 चैप्टर की अगर बात करें तो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि विजयनगर किस तरीके से फला फूला और विजयनगर ने जो हम्पी के बारे में है, हम्पी के बारे में जो चीजें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर क्यों इतना ज्यादा फेमस था, विजयनगर की किलेबंदी के बारे में, ठीक है, वहां पे जल निकासी प्रणाली के बारे में, सॉरी जल मतलब किस तरीके से नगरों तक मंगाया जाता था, ठीक है, कई सारे जलाशय थे वहां पे, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। 8 चैप्टर में अगर देखा जाए तो किसान, जमींदार तथा राज्य, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि किसान उस समय अगर देखा जाए तो किसान किस तरीके से खेती करते थे और जमींदार का क्या रोल हुआ करता था, भूमि कितने प्रकार की होती थी, साथ ही साथ वहाँ पे जो मुख्य तौर पे स्त्रियां किस तरीके से काम करती थी और किस तरीके से वो फसल उत्पादित करते थे, उसको किस तरीके से बंटवारा करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में। समझ में आ रही चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं जो आपका तीसरी वाली बुक है, जिसमें हम 4 चैप्टर के बारे में और पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से हैं, उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि आखिर पहाड़ी लोग कौन थे, पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ी लोग, ठीक है, कौन थे, संथाल लोग कौन थे, संथाल कौन थे, और ब्रिटिश सरकार जिस टाइम पे भारत में राज करने आई थी, ठीक है, कोलकाता में उसने जहाँ पे मुख्यालय बनाया था, ठीक है, तो उसने किस तरीके से यहाँ पे शासन करना शुरू किया, किस तरीके से यहाँ पे टैक्स लगाया, कानून व्यवस्था किस तरीके से लागू किया, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें सब सरकारी अभिलेखों से देखने को मिलती है। तो पहाड़ी संथाल कौन थे और किस तरीके से उन्होंने किया, किस तरीके से इस्तमरारी बंदोबस्त लगाया, किस तरीके से रेतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, ये सारी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के। तो चैप्टर नंबर 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, विद्रोही तथा राज। विद्रोही तथा राज का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपने समझा होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी और किया किसने था, मंगल पांडे ने। किसने किया था, मंगल पांडे ने। ये कहां से शुरू हुई थी, मेरठ की छावनी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और आगे चल के इतनी भयानक रूप धारण कर ली थी कि हमें यह लग रहा था कि 1857 में ही हमारा जो देश है वो आजाद हो जाएगा, बट कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। उनके बारे में हम चीजें पढ़ने वाले है 10 चैप्टर में। 11वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी के बारे में, और साथ ही साथ इन्होंने किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन किया, खास करके 3 प्रकार के आंदोलन, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दूसरे प्रकार का जो आंदोलन है जो है सविनय, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो तीसरा वाला है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसके बाद देश आजाद हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। तो इस तरीके से देखा जाए तो 3 महत्वपूर्ण इन्होंने आंदोलन किए, उनके बारे में, और इन तीनों में से 8 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसको पढ़ना जरूरी है। और लास्ट लिखा है कि संविधान का निर्माण, जिसमें हम ये समझेंगे कि संविधान को बनाते वक्त जिस टाइम पे संविधान सभा का निर्माण किया गया था, कौन कौन सी चीजें थी जिसके ऊपर बहस छिड़ी थी, मुद्दा कौन कौन सा था। जैसे एक मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, काफी फेमस भी था और ये जानना भी आप लोग के लिए जरूरी है कि हिंदी को आखिर राष्ट्रीय भाषा की मान्यता क्यों नहीं दी गई, ठीक है। तो ये समझ में आया कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, तो आप हिंदी को ही क्यों राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हो भाई। तो इस वजह से इस पर बातचीत छिड़ी थी, लेकिन आगे चल के इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कोई
भाषा नहीं है, क्योंकि 22 मुख्य प्रकार की भाषाएं हैं और सैकड़ों छोटी मोटी भाषाएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे अल्पसंख्यकों के ऊपर, आरक्षण को लेकर, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लास्ट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई जी आपकी ये सारी चीज़ जिसमें हमने 12 चैप्टरों की बात की है। अब हम ये समझने वाले हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा हम इन सभी को कवर करने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं और सारी चीज़ों को हम समझते हैं। आई होप सो सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखिए ताकि चीज़ें समझ में आ पाए, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं तैयारी किस तरीके से करनी है, वो वीडियो को अब स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको ये नहीं पता है कि तैयारी करनी कैसे है, वो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले चीज आप लोग के सामने क्या है, यूट्यूब है। क्या है, यूट्यूब है। यूट्यूब पे क्लासेस ऑलरेडी आपको ये बात पता है कि यूट्यूब पे सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी, खासकर विकास स्टडी पॉइंट पे। साथ ही साथ अगर आप लोग को चाहिएगा नोट्स, ठीक है, तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहीं से सीधा आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो चीज आपके सामने नजर आ रही है, ये क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं। ये बेसिकली होता क्या है, जब भी हम ना यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे जब क्लासेस लेते हैं, चलो मानता हूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट इसमें क्या होती है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। क्या जी, ये होती है एड्स, ठीक है, बहुत सारे एड्स होते हैं, बहुत सारे एड्स चलते हैं, ठीक है। देखो एड्स से हमें रिवेन्यू होता है बस, बट बशर्ते बात इतनी है कि उससे थोड़ी बहुत अर्निंग मुझे हो जाती है, ठीक है। हम मुझे क्या, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं सबको अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो ये एड्स चलता है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट आप इससे हो जाते हो, नए नए ऑफर्स, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है, इसकी वजह से आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है। तो मैं आप लोग के लिए सेपरेटली क्या किया हूं, आप लोग के लिए एक ऐप डिजाइन करवाया हूं, ठीक है। इसमें क्या होएगा, सपोज करते हैं जैसे मान लीजिए पोल साइंस की आपको क्लासेस चाहिए, तो पोल साइंस की क्लासेस में पहली जो रहेगी, जैसे मान लीजिए आपको चैप्टर 1 का देखना है, ठीक है। चैप्टर 1 की सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी वीडियो के साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा, वहां पे नोट्स देखने को मिलेगा, नोट्स के साथ साथ वहां पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। और यहां पे अगर देखा जाए तो जो भी वीडियो चलेगी, यहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वन शॉट में सारी चीजें समझाई जाएंगी, जो कि बिल्कुल इजीली समझ में आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बात है, ठीक है। तो सबसे पहली दिक्कत ये थी। दूसरी दिक्कत ये है कि आपको यूट्यूब पे जब चीजें ढूंढते हो ना, तो हम कहते हैं बार बार आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे चीजों को देख लीजिए, लेकिन आप लोग कहते हो भैया यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, दिक्कतें यहाँ पर भी आ जाती हैं। तो इन्हीं सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए विकास स्टडी पॉइंट आप लोग के लिए ऐप लेके आया है। ऑलरेडी 6000 बच्चे इसमें इनरोल हैं, आप लोग भी इनरोल हुई, सारी चीजों को करिए, ठीक है। कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा। सबसे पहले बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल ही एड फ्री वीडियो होगा, ठीक है। एड फ्री वीडियो का मतलब बिल्कुल एड नहीं चलेगा, सीधा आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नोट्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग के नोट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे स्कूल के टीचर्स हमारे नोट्स को यूज करते हैं और अपने स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही नोट्स आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही शॉर्ट वे में चीजें बनाई गई हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा। कैसे टेस्ट सीरीज, एक सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव, दोनों चीज। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो एमसीक्यू के जो वीडियो हैं, एमसीक्यू का जो एक तो वीडियो भी आएगी, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी लिया जाएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस भी इसमें होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देखा जाए तो आपका सैंपल पेपर करवाया जाएगा, इस तरीके से आपका सैंपल पेपर रहेगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए और आपका डाउट क्लासेस इसमें चीजें ली जाएगी, ठीक है। अक्सर देखा गया है कि यूट्यूब पे वो चीजें नहीं हो पाती है, लेकिन आपकी डाउट क्लासेस ली जाएगी। समझ में आ रही चीजें। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेगी टाइम टू टाइम, ठीक है, और साथ ही साथ आपका डाउट भी चीज़ें करवाई जाएंगी, ठीक है, डाउट क्लासेस भी ली जाएगी। ये सारी चीज़ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये सारी चीज़ आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और वहाँ से आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका सर प्राइस क्या होएगा, ठीक है। तो प्राइस में अगर मैं सिंपली अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस देखिए, इसका एक्चुअल प्राइस अगर देखा जाए तो 1999 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन 1999 रुपये आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये देने हैं, जो कि वन टाइम का पेमेंट है, ठीक है, 1 ईयर का पेमेंट है। और इसी के साथ साथ पूरे साल में आपका पोल साइंस पढ़ाया जाएगा, ये 1 सब्जेक्ट का, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा बच्चा है
जो कहता है कि सर मुझे 2 सब्जेक्ट लेना है, तो उसके लिए अगर प्राइस की बात किया जाए तो उसके लिए जो आपका प्राइस रहेगा वो रहेगा 1099 रुपये रहेगा। ठीक है, 1099 रुपये रहेगा, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री और दूसरा आपको पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ अगर मैं बता दूं, ये तो आपको मैंने प्राइस बता दिया। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि भैया 599 रुपया, चलो ठीक है हमने ले लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 599 रुपये नहीं हो पाता है, तो कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 599 है ये आप EMI में भी दे सकते हो, यानी कि इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, 2 बार में करके आप चीज़ें भर सकते हो, और जो सर्विसेज है हमारी वो आप ले सकते हो। ठीक है, यानी कि एक बार में आप 300 रुपये, दूसरी बार में 300 रुपये दे के चीज़ें ले सकते हो। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा इस चीज़ को लेना चाहता है तो उनको 499 में ये चीजें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, जो 1099 का जो कोर्स है 2 सब्जेक्ट के लिए, ये आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगी 999 रुपये में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, 999 में आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा और 499 में आपका 1 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपकी अब फिर यूट्यूब का कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐप पे पढ़ेगा, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, सीधा सीधा ठीक है सारे क्वेश्चंस को क्वेरी करेगा और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएगा। समझ में आ रही चीज़ें, तो ये रहेगा। ऑफर जो है 10 तारीख तक है, 100 रुपये और डिस्काउंट हो जाएगा, 499 रुपये लग जाएंगे और 2 सब्जेक्ट के लिए 1099 रुपये लग जाएगा। आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी चीज़ में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप ये सब जितने भी डाउटें हैं आप इस कॉल पर, इस नंबर पे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं 7011912793 पे। ठीक, बाकी चैनल पे अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सारी चीज़ों को। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्री में अगर चाहते हैं तो यूट्यूब पे पढ़िए, अगर आप चाहते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचना तो हमारे ऐप पे आइए, वहाँ पे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सारी चीज़ें अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।